सिक्योरिटी के हालात के ऊपर हम लोग कोशिश करते हैं रोज़ ही बात हो, और बहुत अच्छी बात यह है कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे, वो अपनी भरपूर काविशों के ज़रिए रोज़ बरोज़ हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दों को और उनके नापाक इरादों को फॉइल करते हुए नज़र आते हैं। ऑलमोस्ट इट्स बिकम अ डेली स्प्री कि दहशतगर्द अपने जो नापाक अज़ाइम है वो पाकिस्तान की तरफ लॉन्च करने की कोशिश करते हैं, और माशाल्लाह से पाकिस्तान उनको फॉइल करने में भरपूर कामयाब हो रहा है। लेकिन ये इस वक्त एक शॉर्ट टर्म यकीनन एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी है। इन द लॉन्ग टर्म या इन द मिड टर्म हमें इस वक्त फौरी तौर पर एक हिकमत अमली अपनी रिवाइज करने की ज़रूरत है। मुज़ाकरात या ऑपरेशन डीप सर्जरी, जैसे कि हमारे एक पिछले मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने इसको एक टर्मिनोलॉजी दी थी कि जिसकी ज़रूरत है वो समझते हैं किस चीज़ की ज़रूरत है, किस तरफ जाया जाए। मुज़ाकरात की जहाँ तक बात है, वहाँ पर वो मुज़ाकरात के भी कई लोग ख्वाह हैं, बिलखुसूस बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से मुज़ाकरात की आवाज़ें आ रही हैं। जैसे पिछले हफ्ते हमारे साथ डॉक्टर मालिक बलोच, साबिक CM बलोचिस्तान थे, तो उन्होंने भी एब्सोल्युटली नॉट कहा था कि मैं ऑपरेशन की किसी सूरत इजाज़त नहीं दूँगा। लेकिन नाज़रीन, हल क्या है? इसको भी ज़ाहिर है अलग अलग व्यूज़ हैं ना सबके, इनको हम लोग इकट्ठा करके इनके ऊपर बात करेंगे कि किस तरह के, मतलब एक जो हल है किसी भी बात की, जो प्रेपोजिशन है उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, और जो दूसरा एक जो थॉट है कि मुज़ाकरात के अलावा ऑपरेशन हो, डीप सर्जरी हो, उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। इस वक्त जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है उसका बेहतरीन हल किस चीज़ में है, या एक मल्टी प्रॉन्ग्ड स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, इसके ऊपर बात करेंगे नाज़रीन। और इस सिलसिले में जो बार बार सूबाई हुकूमत है पख्तूनख्वा की, वो तो बार बार वफाक को कह रहे हैं, अपनी डिमांड्स भी आगे दे रहे हैं। उनका तो जो क्लियर कट जो ये आप देख रहे हैं, जो ये फुटेज ये कल उस इंटरैक्टिव सेशन की है जो कि चीफ मिनिस्टर गंडापुर साहब के साथ हम तमाम सहाफ़ियों का था, मेरा भी वहाँ इत्तेफाक हुआ था, ये मैंने ही बनाई है फिर उनकी ये छोटी फुटेज, जिसमें वो एक अपनी डिमांड दोहरा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि क्या ज़रूरत है। हमारे पास उसका पड़ा हुआ है, अगर इसकी ऑडियो तो हम मुझे बताएं ताकि हम नाजरीन को सुना भी सकें अगर। तो बहरहाल नाजरीन, ये सुन भी लीजिएगा कि वो क्या कह रहे हैं, उनके व्यू में हल क्या है और किस हिकमत अमली में है। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें की, सुनिएगा, फिर उसके बाद मजीद बात करते हैं। इस वक्त दुनिया में आप एस्टेब्लिश नहीं कर सकते कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है यहाँ पर। इमरान खान को रिहा किया जाए, और साथ साथ जो मुल्क में मनोवान के हालात हैं, इसके कसूरवार हमारी पॉलिसीज एंड फॉलोड बाय इमरान खान की हुकूमत खत्म की गई रिजीम चेंज करने के बाद। तो आप उठा लें, मैं रिकॉर्ड की बात करूंगा 2018 और जब तक इमरान खान था, आप उठाएं कितने वाकयात हुए, कितने हमले हुए, कितने खुदकुश हुए, और उसके बाद से लेकर अब तक क्या हुआ, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है, आपके सामने आ जाएगा। एक ही डिमांड है PTI KP गवर्नमेंट की कि वो कहते हैं कि खान साहब की रिहाई और उसके बाद ही तमाम तर मामलात का हल है। लेकिन जाहिर है इसके अलावा जो हुकूमत है वो तो इस बात के ऊपर एक बिल्कुल उलट व्यू पॉइंट रखते हैं। वो ये कहते हैं कि खान साहब तो जब रिहा थे तो उस वक्त उन्होंने सारे लोगों को उल्टा नाराज़ ही कर दिया था, बल्कि तालिबान की जो रिपैट्रिएशन की ख़राब पॉलिसी थी वो भी हुकूमत कहते हैं कि उन्हीं के सर है। वो पिछली इस्टेब्लिशमेंट पे ज़रूर, जैसे कि वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ ने उनके हवाले से बात की, लेकिन वो कहते हैं बाय एंड लार्ज ये गलती जो है ये PTI की और उनकी अपनी बैड पॉलिसीज़ का नतीजा थी। तो वो कहते हैं कि वो तो बेहतर है कि उनकी एब्सेंशिया है, वरना अगर वो होते तो उसी तमाम पॉलिसीज़ को आगे बढ़ा रहे होते और उसी का खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा होता। इसके ऊपर नाजरीन बात करेंगे, लेकिन बहरहाल एक ऑफिशियल एक सिफारती राब्ता हुआ है, स्पेशली एज फार एज अफगान तालिबान आर कंसर्न्ड। उस सिफारती राब्ते के हवाले से भी बात रहेगी, और अब जो अल्टीमेटम है जो वफाकी हुकूमत को या PMLN को बिलखुसूस मिल रहे हैं, हमने कई मरतबा उसके ऊपर प्रोग्राम किए, आपके सामने ये तमाम इशूज़ रखे, वो अब और ज़्यादा संगीन हो गए हैं, क्योंकि अब तो बाकायदा एहतजाज का ऐलान कर दिया है आने वाले हफ्ते में पीपल्स पार्टी ने। वो भी क्या मामला है, ये हमने कुछ चीज़ों को जमा किया है, इकट्ठा किया है, ये देखते चलिएगा। अफगान तालिबान के साथ नाजरीन सिफारती राब्ता दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद सादिक खान 21 से 23 मार्च तक अफगानिस्तान के सरकारी दौरे पर हैं, जहां वो अफगान उबूरी हुकूमत के साथ 2 तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल समेत देरीना उमूर पर बातचीत करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि अगर मुझे तालिबान से मुज़ाकरात का टास्क दिया जाए तो मैं उन्हें टेबल पर ले आऊँगा। इसके लिए हुकूमत को संजीदगी दिखानी होगी। 2.5 माह हो चुके हैं, मैंने तालिबान से मुज़ाकरात के लिए एक मुकम्मल प्लान दिया था, लेकिन उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मजीद कहते हैं ये बात तमाम एजेंसियों के कबायली मुशरान के ज़रिए
طالبان سے بات چیت کا ایک منصوبہ دفتر خارجہ وزارت داخلہ اور وزارت دفاع کو بھیجا گیا تھا، لیکن ابھی تک اس پہ بھی کسی ادارے کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ دوسری جانب اپوزیشن اتحاد نے عید کے بعد امن و امان کی صورتحال پر آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا اعلان کیا ہے، اور پیپلز پارٹی جو اس میں ناراض ہے وہ یہ کہتے ہیں، پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار احمد کھوڑو نے سندھو دریا پر 6 کینالوں کے منصوبے کے خلاف احتجاجی تحریک کا باقاعدہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور 25 مارچ منگل کو سندھ بھر کے تمام ضلعی ہیڈ کوارٹرز میں احتجاج کا اعلان ہے۔ نثار کھوڑو نے یہ مزید کہا کہ وفاقی حکومت نے آمریت کی یاد تازہ کر دی۔ ماضی میں عامر پرویز مشرف نے آئینی فورمز کی منظوری کے بغیر تھل کینال تعمیر کروایا، اور اب نون لیگ کی وفاقی حکومت چولستان کینال سمیت 6 کینال منصوبے پر آمرانہ کردار ادا کر رہی ہے۔ اس کے آگے ہونے کیا جا رہا ہے، اس کو پی ٹی آئی والے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زبانی جمع خرچ ہے، یہ صرف دکھاوا ہے پیپلز پارٹی کا۔ انہوں نے پیپلز پارٹی کو ایک تجویز بھی دی ہے، اس کی بھی ڈیورنگ دا کورس آف پروگرام بات کریں گے۔